जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक कहानी चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। संदेश सुनने से पहले बस एक बात हमेशा याद रखना, हमारा कर्म अच्छा हमारा दिल सच्चा। हमारा कर्म अच्छा हमारा दिल सच्चा, तो बाकी सब इस मुरली वाले की इच्छा। तो बाकी सब इस मुरली वाले की इच्छा। दोस्तों, कृष्ण जी की मुरली पे केवल राधा ही नहीं बल्कि पूरा संसार मंत्र मुग्ध हो जाता है, क्योंकि मुरली की धुन हमें कृष्ण से जोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे ही मुरली आज आपके सामने आई है जो आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। बस इस मुरली की धुन संदेश के रूप में आपको मिलने वाली है। तो यह संदेश यानी कि इस मुरली की धुन आपको सुननी है। तो एक मुरली को आपको स्पर्श करना है। आपके लिए आपकी मुरली यानी आपकी बांसुरी चुननी है। फिर देखिए आपकी बांसुरी से कौन से मीठे बोल निकलते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपने अपने लिए मुरली चुन ली है। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। अभी जिन्होंने 3 नंबर की बांसुरी चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण क्या क्या कहना चाहते हैं, यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि अरे तू तेरी किस्मत पर नहीं, तेरी इस बांसुरी वाले पर भरोसा रख। तो तेरी किस्मत पर नहीं, तेरे इस बांसुरी वाले पर भरोसा रख। भाग जाएगा तेरा सारा डर। यदि तू अकेला पड़ गया तो उदास मत होना, क्योंकि अकेला वही पड़ता है जो सही फैसला लेता है, और जो सही फैसला लेता है उसके साथ कृष्ण हमेशा रहता है। तेरे साथ कोई कितनी भी चालें चले, तेरे साथ कोई कितनी भी चालें चले, पर बाजी हमेशा इस मुरली वाले के हाथ में होती है। कल जो भी आएगा वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर ही होगा। यह सोच तुझे कभी निराश होने नहीं देगी। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने वाले पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। और जिस दिन समस्या जन्म लेती है, उसी दिन उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। बस तुझे वह समाधान ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर तेरे समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश तू करता है, तो मैं तुमसे सदा यही कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर की मुरली चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि यह दुनिया मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर चलाता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि तुझे कब और कहाँ किससे मिलना है यह सिर्फ यह बांसुरी वाला तय करता है। और अगर तेरे लाख प्रयास करने से भी कोई तेरी जिंदगी में ठहरना नहीं चाहता, तो उसे समझ ले वह तेरे लिए सही नहीं है। इसलिए कृष्ण ने ही तुझे उससे जुदा किया है। सदैव मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे उससे भी अच्छा दूंगा जो तुझसे लिया है। अगर किसी को कुछ बेहतर देना चाहता हूँ, तो मैं पहले उससे सब कुछ छीन लेता हूँ। धन हो, दौलत हो, नाम हो, या फिर कोई रिश्ता हो, और जिसका मिलना निश्चित है, वह नियति के रूप में मैं उसे किसी भी रूप में कहीं पर भी तुझे दिलवा दूंगा। तो बस मुझ पर भरोसा रख। उसी के साथ एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुझे वह नहीं देता हूँ जो तुझे अच्छा लगता है। मैं तुझे हमेशा वही दूंगा जो तेरे लिए अच्छा होता है। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं सदा ही तेरे साथ रहूंगा, मैं सदा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर की मुरली चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मेरा दरबार है। मैं ही सबका पालनहार हूँ। मैं सजा दूँ चाहे माफी, तुम्हारे जीवन का मैं ही सरकार हूँ। तुम्हारे जीवन का मैं ही सरकार हूँ। सजा मिले या फिर माफी मिले, उसमें जो भी तुम्हारी अच्छाई छिपी है, अगर तू यह समझता है तो मेरा सबसे प्रिय भक्त है,
क्योंकि मेरा भक्त मुझ पर कभी उंगली उठाता नहीं। जो भी उसके साथ होता है बस उसे करता है और मेरे रास्ते पर चलता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है जो कुछ मुझसे छीना जाता है वह असल में तुम्हारा होता ही नहीं, और जो तेरे भाग्य का होता है वह तेरे पास आके ही रहता है। जैसे जैसे तू मेरे सामने सर झुकाए वैसे वैसे इस दुनिया के सामने तेरा सर उठेगा। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी में जिद तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। मैं तो दोनों तरफ से आजमा आता हूँ, तुम्हें देकर भी तुमसे लेकर भी, तुम्हें देकर भी और तुमसे लेकर भी। इसलिए तुझे कुछ मिले तो सम्मान कर, और तुझसे कुछ अगर छीन लिया जाए तो इंतजार कर। और अगर तुझे कुछ कमाना है तो दिल साफ रख और कर्म अच्छे रख, क्योंकि मेरे दरबार में हिसाब कर्म का होगा, तेरे पैसों की कमाई का नहीं, तेरे पैसों की कमाई का नहीं। अरे सम्मान तो हमेशा समय और स्थिति का होता है, सम्मान तो हमेशा समय और स्थिति का होता है, और तू उसे अपना समझ लेता है। लेकिन मेरे पास तेरा सम्मान भी होगा, बस तेरे कर्म सम्मान के लायक हो। बताओ, अगर तेरे कर्म सम्मान के लायक है तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरे नसीब में लिखा नहीं होगा। मैं तुझे वह भी दूंगा जो तेरे नसीब में लिखा नहीं होगा। और ऐसी तेरी नीयत है तो मैं सदा ही तुझसे यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, सदा ही तेरे साथ रहूँगा, मैं सदा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आपने आज का यह संदेश सुना होगा तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। भले ही हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, लेकिन वह गलत हमें लगता है, उसमें भी हमारी अच्छाई छुपी होती है। यह तो भगवान कृष्ण जानते हैं। इसलिए जो कुछ भी होता है उसे भगवान कृष्ण की मर्जी समझ के अपना लेना चाहिए और उसी के हिसाब से जिंदगी जीनी चाहिए। भगवान कृष्ण हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आज का यह संदेश अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और उसी के साथ हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे एक कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।